हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि क्लास 10th का हमें पता है चैप्टर 13 चल रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। इसके बारे में हम सब चीज़ें पढ़ेंगे, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एवरीथिंग। ठीक है, और बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए और वापस से बार बार इसे रटना ना पड़े। क्लियर? तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। व्हाट डज दैट वर्ड मीन, द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर एक वो डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर देती है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में मीन्स टू से, जैसे कि अब एक बात बताओ, हमारे जो फैंस होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ होता है। क्लियर? आपको ये हर चीज में देखने को मिलेगा, फ्रिज में भी इलेक्ट्रिक मोटर होता है, वॉशिंग मशीन में भी इलेक्ट्रिक, मतलब जिसके थ्रू क्या होता है, जो भी हम ये सब क्या होती है, लाइट से कनेक्टेड होती है, जिसे हम लाइट से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और ये इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करके हमारे तक पहुंचाती है। ठीक है, हमारा जो भी काम है उसे नॉर्मली इजी वे में करने की कोशिश करती है। कंप्यूटर्स, वॉशिंग मशीन्स और मिक्सर्स, MP3, मतलब हर जगह जो भी मैकेनिकल चीजें होती हैं, मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत पड़ती है। क्लियर? अब सबसे बड़ी बात, अब जो हम फिजिक्स में आज ये पढ़ेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर, अब उस मोटर का प्रिंसिपल क्या है वही मीनिंग वही है जहां हम इसे यूज करेंगे, बट अब उसका थोड़ा सा प्रिंसिपल देख लेते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन और फिर वर्क कैसे करता है, वो सब हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, प्रिंसिपल ऑफ मोटर। मोटर का प्रिंसिपल क्या है, हम इसे क्यों मतलब यूज करते हैं। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे बेसिस हम इसे यूज करेंगे, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। एक मोटर वर्क करता है इस प्रिंसिपल का कि अगर हम कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ठीक है, हमने मानो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, नॉर्मली कॉपर वायर किसी से भी बनी हुई है, अगर हम इसे रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और रखने के बाद इससे हम क्या कराएं, करंट पास कराएं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, रोटेट होगी। क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये रोटेट होती रहेगी कंटिन्यूसली, और जैसे ये रोटेट होती रहेगी तो जो भी इससे चीजें कनेक्टेड हैं वो सब भी रोटेट होती रहेंगी, और इस तरीके से जब ये कंटिन्यूसली प्रोग्राम फंक्शन करते रहेगा ये कॉइल, उसी तरीके से क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस मतलब जो हम लाइट दे रहे हैं इसे बैटरी से कनेक्ट करके, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस मोटर को हम दे रहे हैं और ये हमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे रहा है आफ्टर रोटेशन। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है, अ मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास थ्रू इट, फोर्स एक्ट करती है। मतलब कि जब जब हम मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल रखते हैं, तो उसमें क्या होगा, करंट पास कराएंगे, तो ये जो इस पर कोई फोर्स लगती है, वो फोर्स क्या करेगी, इसे रोटेट कराती है कंटिन्यूसली, और जो ये रोटेट कराती रहती है इसी से क्या होगा, ये बार बार जो रोटेशन होगा, ये रोटेशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर हुई इतनी बात? नाउ अब कंस्ट्रक्शन क्या है मोटर की कि मोटर में क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या है कि हमें एक कॉइल चाहिए, ABCD, हमने एक कॉइल ली है, रेक्टेंगुलर कॉइल जिसे हमने कहा है, ये हो गई हमारे पास कॉइल। क्लियर हुई इतनी बात? हमने क्या की, एक कॉइल ली है ABCD, हो सकता है कॉपर की बनी हुई है, किसी भी चीज की हम इसे ले सकते हैं। क्लियर? अब हमने क्या किया, इसमें हमने दो मैग्नेट्स के बीच में से रख दिया, नॉर्थ और साउथ। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, हमने इसे दो मैग्नेट के बीच में रख दिया। अब रखने के बाद हमने इसमें क्या करा, इस तरीके से इसे ABCD को इस तरीके से रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा है कि ABCD के परपेंडिकुलर है, जैसे दिख रही है ना आपको ABCD, इस तरीके से रखा है कि आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर? जब हम इसे 3D में देखेंगे तो ये हमें एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाई देंगी। आगे इतनी बात समझ में? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर दिखाई देंगे हमें, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड इसमें रखी है उसके परपेंडिकुलर। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, अब हमने इसमें एक चीज लगाई हुई है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हमने इसमें लगाया है, इसे एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर। अभी इसका फंक्शन क्या होता है ये भी हम अभी आपको बताएंगे, सिर्फ अभी आप इतना समझ लो, ये कम्यूटेटर है, हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। हमने यहाँ पे दो ब्रशेस लगाए हैं, X और Y। क्लियर?
ये जो P और Q है इन्हें हमने स्प्लिट रिंग कहा है क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, एक रिंग होती है इस टाइप से, क्लियर है। लेकिन हमने क्या किया, इसमें हमने इस तरीके से, ये हमने PQ इस तरीके से लिए हुए हैं, ठीक है, और ये इस तरीके से, इसी को हमने बोला है स्प्लिट रिंग्स, एक को P बोल दिया और एक को हमने क्या बोला है, Q बोला है। क्लियर हुई इतनी बात? आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है, ये एक रिंग हो गई और ये एक रिंग हो गई, ठीक है। हमने इसमें 2 ब्रशेस लगाए हुए हैं, आपको ये ब्रशेस बहुत ध्यान से देखो दिख जाएंगे। ये ब्रशेस हैं, एक ब्रश ये वाला है X और ये एक ब्रश है Y। ये हमने 2 ब्रशेस लगाए हुए हैं X और Y। इतनी बात आ गई समझ में? अब नॉर्मली हम इसे लास्ट में देखेंगे कि इस कॉम्यूटेटर का मतलब क्या है। कॉम्यूटेटर को ही हम स्प्लिट रिंग्स या फिर इसी को हम कॉम्यूटेटर बोलेंगे। इसका फंक्शन क्या होता है? अभी हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन की है कि हमने एक कॉइल ली है रेक्टेंगुलर, इस तरीके से इसको रखा है जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम इसको रख दें, ठीक है। 2 हमने क्या लिए, 2 हमने एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, मतलब इन दोनों को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। उसके बाद हमने इसे कनेक्ट किया है स्प्लिट रिंग्स P और Q से, 2 ब्रशेज उस पर लगे हुए हैं X एंड Y। फिर हमने इसे कनेक्ट किया है बैटरी से और बैटरी का हमने प्लस इधर और माइनस इधर लिया है। बहुत ध्यान देना है कि हम बैटरी को किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे पॉजिटिव होगा टर्मिनल और कहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। और ये जो हमने XY लिए हैं ये बिल्कुल P और Q से बिल्कुल टच करके होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसे अलग रख रहे हैं, बिल्कुल इनके ऊपर एक्सटर्नल एजेस पे लगे होने चाहिए। इतनी बात आई समझ में? अब इसकी हम देखते हैं वर्किंग। अब आप एक चीज देखना थोड़ा सा ध्यान से, जिससे कि आपको समझ भी आएगा बहुत इजीली और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नॉर्मल सी बात है, जब हम इसमें अब करंट पास करा, करंट यहां से चला, क्लियर है। करंट यहां पर गया, ये हमारी सारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। करंट यहां तक पहुंचा, यहां से पहुंचने के बाद इधर गया और करंट पहुंचा A से B में। करंट कहां से गया, A से B में गया करंट। क्लियर हुई इतनी बात? इतनी बात आई आपको समझ में? यहां से ऐसे गया, अब फिर गया B से C में और फिर C से D में आया वापस। तो मेन जो आपको देखना है वो A से B और C से D देखना है। क्लियर है? फिर सेम ऐसे ही इधर होता है, इसे छोड़ो आप। क्लियर हुई इतनी बात समझ में? इतनी बात आई समझ में? A से B में जा रहा है और C से D में जा रहा है और वापस फिर इस Y की हेल्प से, जो Y ब्रश है, वापस अपने नेगेटिव टर्मिनल में करंट आ रहा है। प्रोसेस समझ में आया करंट का? करंट कैसे, कहां से, किस तरीके से चल रहा है? क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, अब देखो इसमें क्या होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ध्यान देने वाली जो बात है वो अब आएगी। अब यहां से करंट गया इधर, ये हमारे पास कहां जा रहा है, इधर करंट जा रहा है। अब जो मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो हमने बताया था, उसमें जो हमारी 4 फिंगर, एक थंब था, एक 4 फिंगर और एक मिडिल फिंगर इस तरीके से थी। तीनों क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। थंब होता है फोर्स, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड और ये होता है हमारे पास करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा चलती है नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। क्लियर हुई इतनी बात? ये है क्या मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, कब, जब ये ए बी में है। मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, करंट जा रहा है इस तरफ, तो जो हमारी फोर्स लगेगी ऐसे इधर डाउनवर्ड्स। क्लियर हुई इतनी बात? अब आ जाओ इधर, आप इधर आएंगे हम, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हुई इस तरफ, नॉर्थ से साउथ जा रही है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब फोर्स किधर लग जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है, सिर्फ फोर्स लगेगी अब अपवर्ड्स। ये कब हो रहा है, जब इसमें करंट फ्लो हुआ तब। क्लियर है इतना आया समझ में? तो आपने क्या देखा, जब ये फोर्स नीचे की तरफ आ रही है तो ये कॉइल हमारी पहले ये ऐसे रखी थी, तो अब ये कॉइल इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई है, इस तरीके से। ये वाला जो CD वाला पोर्शन था ये अपवर्ड्स हो गया और जो ये AB वाला था ये डाउनवर्ड्स हो गया। इतनी बात आई समझ में? अभी हमने और कुछ परफॉर्म नहीं किया, इसका फंक्शन नहीं बताया, अभी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें हम फोर्स का फंक्शन बता रहे हैं। अभी मोटर कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर? तो नॉर्मल सबसे पहले इतनी बात है कि जैसे ही करंट एंटर करेगा ABCD में, एंटर करते ही जो यहाँ से हमने बैटरी से जो सोर्स से करंट निकला है वहां से, उसके बाद वो तुरंत कहाँ जाएगा, वो ब्रश में जाएगा, X ब्रश में जाएगा और जाने के बाद वो क्या करेगा, AB में जाएगा। AB में जाने के बाद जब ये AB में जाएगा, करंट A से B की तरफ जा रहा है। क्लियर है? और जो CD में करंट है वो अपोजिट जाएगा, क्योंकि यहाँ से Y की हेल्प से वापस आना है। क्लियर? इतनी बात समझाई?
अब जैसे हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को लगाया, ठीक है, अभी मैं इसमें आपको वीडियो अभी दिखाऊंगी जिससे आपको पूरा समझ आ जाएगा। जैसे मैंने इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया, लगाने के बाद हमें पता चला कि फोर्स डिफ्लेक्ट करेगी डाउनवर्ड्स। क्लियर है इतनी बात? फोर्स कहाँ डिफ्लेक्ट करी? डाउनवर्ड्स डिफ्लेक्ट करी। और डिफ्लेक्ट करने के बाद ये तुरंत क्या हुआ, ये थोड़ा नीचे की तरफ हमने देखा कि जो फोर्स इसके अंदर आई है तो वो डाउनवर्ड्स आई है, जिस वजह से ये डिफ्लेक्ट हो गया। पूरा जो हमारे रेक्टेंगुलर एक्सिस है, जो हमारे रेक्टेंगुलर कॉइल थी, वो पूरी डिफ्लेक्ट हो गई। मीन्स टू से ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। ऐसे ही घूमेगी ना, थोड़ा ये इस टाइप से हो गई तो क्या हुई, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। क्लियर है इतनी बात? ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात आ गई समझ में? कैसे घूमी ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ? अब इसके बाद हमने क्या किया, फिर से अगर हम वापस से देखें, अब हमने इसे एक्सल, जैसे ही ये हाफ कंप्लीट करेगी, अभी ये सिर्फ हाफ कंप्लीट किया है, तो अब ये वाला पोर्शन आ जाएगा इधर। जैसे ये हाफ कंप्लीट करेगी तो इस y वाला ब्रश q के साथ आ जाएगा इधर, और p वाला ब्रश x के साथ आ जाएगा इधर। जैसे ये मूव करेगी, ये स्टेप आपको बहुत इजीली समझना है। जैसे ही हाफ रोटेशन हो जाएगा तो q जो है वो कांटेक्ट बना लेगी x के साथ। q x के साथ बिकॉज इसके साथ टच है, बट q इधर आ गया और p चला गया, कांटेक्ट बना लेगी तुरंत y के साथ। क्लियर है इतनी बात? अब जैसे ही करंट क्या हो गया, अब इसमें रिवर्स हो गया। अब क्या होगा, करंट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि क्या था, इसमें जा रहा था पॉजिटिव, इसमें जा रहा था नेगेटिव। अब कॉइल में रिवर्स हुआ, क्यू में जा रहा है पॉजिटिव करंट। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? जब करंट रिवर्स होगा तो ऑब्वियसली बात है, अब फिर से अब करंट कैसे जाएगा, अब करंट जाएगा DCBA, अब करंट उल्टा आएगा वापस से। ठीक है, अब जैसे ही करंट वापस से उल्टा आएगा, अभी जो करंट को पूरे के पूरे जो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, सारी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो ये रिवर्स डायरेक्शन का काम कर रहा है ये कम्यूटेटर, जिसे हमने स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर बोला है। जो एक्सेल है ना हमारी, ये वर्क कर रही है, इसे जो एक्सेल है ये वर्क कर रही है। क्लियर आई? तो यहाँ पर जो स्प्लिट रिंग एक कम्यूटेटर की तरह हेल्प कर रही है, वर्क कर रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही करंट रिवर्स हुआ तो फोर्स भी इस बार रिवर्स हो जाएगी। तो अब क्या होगा, जब ये CD इधर भी रिवर्स हो जाएगी, तो दैट मीन्स अब CD वाला पोर्शन इधर आया, तो दैट मीन्स अब इसमें क्या होगा कि अब CD वाली फोर्स जाएगी डाउनवर्ड्स, और जो AB वाली फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी अपवर्ड्स, जिसकी वजह से फिर से जाएगा तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही, क्योंकि ये हाफ रोटेशन पे आया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, फिर से इसमें हाफ रोटेशन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो हमने क्या देखा कि करंट के चेंज होते ही तुरंत फोर्स भी चेंज हो गई। ये मैंने आपको लास्ट में बताया था। अब देखो ये वर्क कैसे करता है। सी लाइक दिस, ये मेरे पास है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव। अब जैसे ही ये मेरे पास यहां पर गई, जैसे ही देखो, अब जैसे ही यहाँ पर जाएगी, जाने के बाद ये कम्यूटेटर देखो, ये जो हमारे पास येलो है इसे हमने x माना, मानो जो ब्रश था हमारे पास P और Q मान लिया हमने। तो जैसे ये हाफ पे आ रहा है, हाफ पे आने के बाद तुरंत क्या हो रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो देखो ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये है वर्किंग मोटर की। क्लियर हुई बात? तो ये इसकी वजह से ये हेल्प, ये पॉइंट्स तो अपनी जगह वापस से सही है, लेकिन जो मूव कर रहे हैं ये रिंग्स मूव कर रही हैं, और इन रिंग्स के मूव करने से ही क्या हो रहा है, जो इसके अंदर वर्किंग है वो भी, करंट भी रिवर्स हो रहा है तो फोर्स भी रिवर्स हो रही है। आप जैसे इसको देख रहे हैं। क्लियर है बात समझ में? ये वाली से आपको इस तरीके से हमारा जो ये वर्क करता है। क्लियर है? देखो ये जो वर्क हो रहा है, ये आपको दिख रहा है ना, एक डार्क ब्लू और लाइट ब्लू में, ये क्या है, ये हमारे मोटर में, आपने देखा होगा मोटर कुछ इस तरीके से ही वर्क करता है। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इसकी नॉर्थ से साउथ की तरफ। क्लियर? जैसे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है, लेकिन ये वर्क कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये उससे अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। देखो ये वर्क, जो एरो दिखाई दे रहा है आपको, ये एरो है और इन्हीं से वर्क कर रहा है किसमें, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे तो ऐसे हमारा जैसे कंटिन्यूसली प्रोसेस होता जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, जो हमारी वापस से कन्वर्ट हो जाएगी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में। आगे इतनी बात समझ में? इतनी बात आई समझ में? कंप्लीट हुई इतनी बात? अब इसके बाद हम समझते हैं जो हमने नॉर्थ से साउथ की तरफ किया था। अब इतना आगे समझ में? तो ये हमारे जो वर्क था वो किसका वर्क था, हमारे इलेक्ट्रिक मोटर का वर्क था, तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? ये इसमें जो वर्क कर रहा है ये है एज अ जो स्प्लिट रिंग से, इन्हीं को हमने कम्यूटेटर भी कह दिया। क्लियर है? अब डिवाइस जो डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट की क्या कर रही है,
रिवर्स कर रही है, उसी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटर। और इलेक्ट्रिक मोटर्स में जो ये स्प्लिट रिंग है, इसी को क्या बोलते हैं हम? कॉम्यूटेटर बोलते हैं। आ गया इतना समझ? ठीक है, ये मैं समझा चुकी हूँ। अब ये तो थे हमारे जो सिंपल वाले इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं। अब हमारे पास कुछ होते हैं कमर्शियल मोटर्स। कमर्शियल मोटर्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। हम यहाँ पर जो हम परमानेंट जो हमने रखी थी मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट है, तो इस परमानेंट मैग्नेट की जगह हम रखते हैं कौन सी मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, जो हमने करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें ज्यादा से ज्यादा टर्न्स लेने की, जो ये है ना, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा टर्न्स लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर से इसे बाउंड करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन कोर जिस पर कॉइल पूरी बाउंड होती है, प्लस जो भी कॉइल्स इसमें पूरा लग जाता है, जैसे हम कहते हैं ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस टाइप से क्या बना लेगा? ये आर्मेचर बना लेगा। ठीक है, और इससे क्या होगी? पावर, जो हमारी मोटर की पावर है, और ज्यादा इनहांस हो जाएगी। जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह में मोटर लगाते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, तो क्या होगा? वो जो पूरा का पूरा हम बंडल लेते हैं, उसको हम आर्मेचर बोलते हैं, और वो मोटर की पावर को और ज्यादा इनहांस कर देगा। आगे समझ में? ठीक है, तो ये हमारा मोटर है, वो इस तरीके से वर्क करता है। एक बार और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने एक ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल ली, जो कि नॉर्थ और साउथ परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखी, इस तरीके से रखी कि मैग्नेटिक फील्ड इसके पूरी परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे हम करंट देंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इस पर करंट जाने के बाद क्या होगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, फोर्स नीचे और इधर वाली फोर्स ऊपर, फिर ये हाफ में आएगी इस तरीके से। हाफ में आने के बाद तुरंत क्या होगा? जैसे ये हाफ में आई तो हमारा जो फोर्स होगी वो ये रोटेट करने लगेगी एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इस तरीके से। तो अगर नॉर्थ टू साउथ ऐसे जा रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज वो टर्मिनल पे पूरा पूरा बेस करती है। अगर हमने टर्मिनल को चेंज कर दिया कि पॉजिटिव को नेगेटिव, अगर ये टर्मिनल पूरा ही चेंज हो जाएगा, तो ये भी वर्क उल्टा ही करने लगेगी। क्लियर हुई इतनी बात? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।